नमस्कार भैया, मैं सुभाष चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में शहडोल से 70 किलोमीटर दूर केसवाड़ी आपसे जुड़ा रहा सोशल मीडिया के द्वारा। और अखंड ब्राह्मण सेवा समिति का एक छोटा सा संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व किसी संगठन के द्वारा दी गई है, तो उसका भी निर्वहन करता हूँ। हमेशा समाज के लिए, सनातन के लिए जो भी कार्य हो सकता है, जो क्षमता के अनुसार और लोग करते हैं। भारत देश को लिए करने का प्रयास हमेशा रहता है कि भारत हमारा अच्छा है और सभी लोग मिलजुल कर हम देश में रहें। मगर सरकारों के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ ऐसी नीति और नियम लाए जाते हैं जिसमें समाज का खंडन होता है, जिसमें बहुत ही दर्द होता है, तकलीफ होती है। आप कभी मैं घोषणा सुना था कि दिल्ली चलना है यूजीसी के लिए, बहुत सारे मुद्दाएं थे आरक्षण के लिए, उसमें भी हमने आपको सपोर्ट किया था सोशल मीडिया के द्वारा ही। आपकी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ बनाकर लोगों तक पहुँचाए कि सभी लोग चलना है, पंकज भाई हमारे चल रहे हैं, पंकज भाई अकेले नहीं। और शांति प्रिय हमारा मांग है, तो दिल्ली चलकर सरकार से मांग रखने के लिए हमें आज़ादी भी है और हम लोग जा सकते हैं। तो सभी लोगों ने तैयार हुआ। इसके बाद हमें पता चला कि आपको घर पर ही रोक दिया गया, आपकी यात्रा नहीं निकाली गई। आपका 17वां दिन तक लगातार अनशन चलता रहा। हमारे जिलाध्यक्ष ग्वालियर आचार्य जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के भाई विजेंद्र शर्मा जी, इनको बोला कि भाई चलिए आप चलते हैं, मिलाते हैं। हमें मिलने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने एक जाबाज सिपाही से नहीं, आप हमारे भाई हैं और मुलाकात हुआ। जीवन भर हम एक रहेंगे। कभी भी समाज की और जरूरत पड़ेगी तो खून पसीने से समाज का तिलक करेंगे। हम लोग का शांति प्रिय वाले लोग हैं, प्रेम से मांगने वाले लोग हैं। भिक्षा मांगने गए, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, तब भी आशीर्वाद देते हैं, न दिया तो भी आशीर्वाद देते हैं। और इस देश की धरोहर के लिए, इस देश की संपदा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया है। जनेऊ को लट लग गया है, बूढ़े लग गए। ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज इस देश की सनातन व्यवस्था को बचाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हर समय सशक्त रहा। कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, कहीं पे भी कोई धार्मिक आयोजन हो, उसमें आपको 70% आपको सवर्णों को अगुवाई करते मिलेंगे। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, चाहे दान देने की भी आवश्यकता हो या हेल्प करने की भी आवश्यकता हो, ये ऐसे वर्ग के साथ यदि शोषण सरकार के द्वारा की जा रही है, तो मतलब अपने आप को आप कमजोर कर रहे हैं। देश बनता कैसे? हमारा छोटा सा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा से आगे जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, सशक्त होगा, वही तो हमारी देश है। आप उसी को कमजोर कर रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये चीज़ कहते हैं कि ऐसी कोई नीति और कानून ना लेके आई जाए जो आम जनमानस में खंडता फैले। हम इस देश के वासी हैं, सब सनातनी हैं, और हम ब्राह्मणों ने तो इस देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए ऐसा कुछ कर दिया जिसको देखकर हमारा अनुसरण कर करके लोग आज कुछ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बहुत अच्छी बात है आपके आंदोलन में और आपकी शांतिप्रिय आंदोलन में। आपके साथ पूरा देश है, आप अकेले नहीं हैं। और सरकार को मनमानी तरीके से जो कानून लगाए जाते हैं या जो कानून बनाए जाते हैं वो नहीं चलेगा। ये जनताओं का राज है। जनता अधिकार यदि आपको गद्दी में बैठाने के लिए दिया है, तो जनता कानून बनाने के लिए भी अधिकार देगा यार। आप अपने से 400-500 एक कमरा में व्यक्ति बैठ के आप कानून कोई नहीं निर्माण कर लेंगे। यदि इस देश की जनता आपको वोट देकर, एक वोट देकर सरकार बना रही है, तो कानून बनाने के लिए भी आपको ऐसी कोई स्थिति लानी चाहिए जो जनताओं के द्वारा भी मांग रखनी चाहिए, ना कि अपने मनमर्जी तरीके से। कोई बात नहीं, आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया है और अवश्य यह संघर्ष दुर्बल नहीं होगा। सरकार घुटने टेकेगी और हमारा जो संदेश है वो सरकार तक पहुंच चुका है, तभी सरकार डरी हुई है। और सरकार को अब की बार विफल होकर इस सत्ता से बेदखल होना होगा, जिससे कि आने वाली सरकारें सवर्ण समाज को कमज़ोर न समझ सकें।
हर हर महादेव।